हर एक जिंदगी में लाना है विचार, हर एक विचार में लाएंगे हम निखार। सुनो कि अब यही है वक्त की पुकार, आई लीड इसी का नाम है, आई लीड इसी का नाम है, आई लीड इसी का नाम है। I will welcome all to this 39th edition of Build India session. जैसे हमने गाने के बोल सुने कि हर एक जिंदगी में लाना है विचार और हर एक विचार में लाना है निखार, वही हमारा उद्देश्य है यहाँ पे बिल्ड इंडिया में। क्योंकि सर अक्सर कहते हैं कि दशक बदल चुका है लेकिन दशक बदल चुका है लेकिन शायद सोच नहीं बदली है। जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, वो बहुत श्योर है। अगर हमको बिल्ड इंडिया करना है, अगर हमें इंडिया को सोने की चिड़िया फिर से बनाना है, तो हमें हमारे विचारों को बदलना ही पड़ेगा। और वही ये मुहिम है। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनवाइट करें ताकि हम इस मूवमेंट में सक्सेसफुल हो जाएं। आई थिंक हम जब हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हम कर रहे हैं तो उसमें हमने ये अनुभव किया है कि ये पॉसिबल है। शायद जिन्होंने नहीं किया होगा शायद वो उनको आइडिया नहीं होगा। शायद आई कैन सी पूर्वी बहन हियर, मेरी शायद कल उनसे बात हो रही थी। आई कैन हैव पूर्वी बहन, आई कैन हैव हरीश भाई। आप कुछ शेयर कर पाएंगे क्योंकि आई थिंक येस्टरडे वी वर टॉकिंग एंड आप कुछ शेयर कर रहे थे कि ई पैड किया आपने, आई लीड भी किया आपने। आई थिंक विराज आपके जो हस्बैंड है उन्होंने भी ज्वाइन किया और उनमें भी वो जो शिफ्ट दिख रहा है। आई थिंक कुछ चेंज आपने अनुभव किया, आप अगर सबके साथ शेयर कर पाए, बिकॉज यहाँ पे लोग सुनते हैं तो शायद मन में शंका भी होती है कि पॉसिबल भी है कि नहीं, कैसे होगा, तो आप शायद अगर शेयर करें तो। श्योर। तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि हाँ, मैंने रिव्यू तो बहुत बार किया होगा इंडिविजुअल, मतलब जो हम सोच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो जो अगर पहले की पूर्वी है वो जब रिव्यू कर रही है तो बोलेगी ये क्यों नहीं हुआ, इतने ही शिपमेंट क्यों किए, इतना ही कोटेशन क्यों दिया, ये लेट क्यों किया। तो मेरे क्वेश्चंस डिफरेंट थे। और जब मैंने ईपैड किया है, जब मैं सीख रही हूँ आप सबसे, सर से, पूरे कम्युन से, तो अब मेरे क्वेश्चंस डिफरेंट है कि अच्छा ये ऐसा है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आपका क्या कहना है, आपके चैलेंजेस क्या है। तो जैसे ही मेरे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो मेरी टीम का रिस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो रहा है, उनके पास से आइडियाज आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे एक दूसरे को हेल्प हो रही है। तो ये सोच में डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैंने ईपैड नहीं किया होता तो मेरे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं होता मेरा। फिर मैंने भले एमबीए किया लेकिन उसमें बिजनेस के बारे में भले कितना ही सीखा, लेकिन मेरे खुद के ऊपर कैसे काम करना है, उसको इम्प्रूव करके कैसे मुझे बिजनेस को बेहतर बनाना है, वो मुझे एमबीए में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आके सीखा। मेरे में चेंज देख के मेरे हस्बैंड ने ईपैड ज्वाइन किया। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील। तो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो करके अनुभव होता है। जैसे अगर हम खाना है तो देख के कितना भी अच्छा लगेगा, अगर चखेंगे तब पता चलेगा। तो ये ईपैड ऐसा है कि इसको टेस्ट करेंगे, इसको फील करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि इससे क्या चेंज हो सकता है। सो इट्स आई थैंक यू श्याम सर एंड राजू सर जिन्होंने मुझे डीएम पैड सिखाया, और नीरू मैम, समा मैम, एवरीबॉडी। एंड आई मीन इट्स एन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आई विल सर, आई कैन हैव मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर आप म्यूट पे हैं, श्याम सर म्यूट पे हैं। I was interacting with Viraj. Viraj is husband of Purvi in the class last time, and many times I heard many times that he's getting transformed. Actually, he is not getting. I will say he is transforming himself, because process of transformation में बाहर की इनपुट तो चाहिए ही, अंदर के खुद के विचार और संकल्प की भी बहुत जरूरत होती है। जब तक आपका संकल्प कमजोर है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जो करते आए हो, जो सोचते आए हो, उससे बहुत अलग होगा हो। तो पानी को बहुत गर्म जब करते हैं तो भाप बनती है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसका रूप बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान प्रोसेस नहीं है। और मुझे फक्र है कि हमारा उन्नति के द्वारा डेवलप किया हुआ ईपैड का प्रोग्राम एक शायद वर्ल्ड के यूनिक प्रोग्राम्स में से है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा इनपुट है, माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा इनपुट है। क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट तब हो सकता है जब आप अपने आप को डेवलप करने का संकल्प आई विल लाएं। The moment you realize that you have potential, I can, and these two coupled become a motivation, a so-called momentum, त्वरा जिसको बोलते हैं। तो वो जब त्वरा क्रिएट हो जाती है इंसान में, तो उसको फिर वो जल्दी से सोने नहीं देती है, और सोता भी है तो बहुत इफेक्टिव नींद सोता है इंसान। So thank you, Purvi ma'am. You shared this, and I have seen you and Viraj both changing. Of course, great. You're doing great. And हमको एक आनंद आता है जब हमारे साथ जिन लोगों ने जर्नी की है ट्रांसफॉर्मेशन की, जब वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है पिछले 25 साल में, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बहुत ऊंचा उठाया है। जादू नहीं है और कोई टोना नहीं है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस ड्रिवन वर्क है। तो समा मैम अक्सर कहती हैं, नीरू मैम अक्सर कहती हैं, डेटा इज गॉड, क्लैरिटी इज एवरीथिंग, क्लैरिटी ब्रिंग्स एवरीथिंग इन लाइफ। तो हैं तो बहुत सिंपल और छोटे से प्रोसेस। और मुझे लगता है कि इंडिया को इस वक्त बहुत जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूं कि इंडिया सोने की चिड़िया रहा होगा, उसके गुण गाने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ थोड़ा एक अनुभव हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं इसको किस तरह से देखता हूं। एक सज्जन मेरे पास ईपैड में आए, उम्र रही होगी 30-35, और मेरे बहुत पीछे पड़े कि आपको मेरे घर आके एक बार खाना खाना है। सो मैं और मेरी वाइफ गए उसके यहाँ। उसके दादा के नाम पर अहमदाबाद में एक स्ट्रीट है, सड़क का नाम दिया हुआ है। इस हद तक उसके दादा पहुंचे हुए थे, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे। तो उस लड़के के पिताजी मुझसे मिलने आए और वहीं घर पर थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब निकाली और उस किताब में सारा उनके पिताजी का वर्णन था कि कैसे उन्होंने एक छोटी जगह से उठकर और इतना काम किया समाज के लिए और अपने लिए और बिजनेस के लिए कि वो एक उनके नाम पर एक गली का नाम दिया, स्ट्रीट का। मैं सुनता रहा और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, सर आप तो ये किताब दिखा पा रहे हो मुझे और मैं प्रभावित हो रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और हमारे पास सवालों के अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे भंडार में सिर्फ सवाल है। मैंने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताइए कि आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब आपका पुत्र किसकी किताब खोलेगा? मैंने उस दिन उस आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उसने भी ईपैड किया 65 साल की उम्र में। उसने एक्सपोर्ट का बिजनेस 65 साल की उम्र में चालू किया, एंड टुडे ही इज डूइंग वेरी गुड। कभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं, यार मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा था, अब लगता है कि मैं रियल लाइफ जी रहा हूं। तो इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इंटेंशन से होता है, लेकिन आपकी इंटेंशन आप पैदा कर पाते हो कि नहीं मालूम नहीं। और हम इसलिए ईपैड और आईलीड में सब में यही बोलते हैं कि हर एक जिंदगी में लाना है विचार, और हर विचार में लाना है निखार। ये हमारे देश की जरूरत है। बिल्ड इंडिया वही विचार है एक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्रोपगेट दिस मूवमेंट, हेल्प इंडिया, हेल्प इंडिया, हेल्प इंडिया। आज हम वापस सेल्स इंजन की तीसरी कड़ी में हैं, और मैं इसको इससे शुरू करना चाहूंगा कि आपके 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं जिसको। 5 सेंसेस से आप दुनिया की, आपके चारों तरफ की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं देखेंगे जो स्थायी हो।
हर चीज परिवर्तन में, सतत परिवर्तन में है। पहले सोचा जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने, जर्मनी के साइंटिस्ट, करीब करीब 60-70 साल, 80 साल पहले ये टेलीस्कोप से प्रूव किया कि ब्रह्मांड भी विस्तृत हो रहा है, विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। इट इज एक्सपेंडिंग, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, और गैलेक्सीज फैलती चली जा रही हैं। तो प्रकृति इस वक्त उस मोड में है जब विस्तार हुआ। तो साइंस ये बोलती है कि ये विस्तार शुरू कब हुआ, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए स्पीड से, कि आज की स्पीड को नाप करके कितने साल, अंदाज ये आता है कि 13.5 बिलियन ईयर्स पहले, 1350 करोड़ साल पहले, एक बैंग, एक छोटे से कण से सारे ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड। और इस वक्त वो ग्रोथ फेज में है। एक समय आएगा जब वो ग्रोथ से पेंडुलम दूसरी तरफ चलेगा। तब तक हम सब का फर्ज बनता है कि नेचर के साथ साथ ग्रोथ करें। ग्रोथ इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा ग्रोथ का। उसी को आप बिजनेस में भी लगाइए। बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो डिक्लाइन कर रहा है 100% श्योर। अगर आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, प्रगति नहीं कर रहा है, तो उन्नति नहीं कर रहा है, तो अवनति की तरफ है वो। इसलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। विचार अलग करना पड़ेगा, क्रिया अलग करनी पड़ेगी। सोच और विचार और क्रियाओं में जब आप अलग लाएंगे तो शायद आप उसका डिक्लाइन रोक पाएं और व्यापार को बढ़ा पाएं। व्यापार जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, लेकिन जीवन व्यापार का अंग नहीं है, ये ध्यान रखना है हमेशा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है वो सीखना पड़ेगा। भारत देश में हम बोलते हैं कि हमारे पिताजी व्यापार करते थे इसलिए मुझको भी आता है। वो गलत बात है, पुरानी बातें हैं सब। चले गए वो वक्त जब धीरू भाई सक्सेसफुल हो गए थे। वो जमाना अलग था, लाइसेंस राज था, बहुत सारे तरीके अलग होते थे। आज के जमाने में अगर आपको व्यापार करना नहीं आता है, कस्टमर के प्रति आपका रुझान गलत है, तो आपको व्यापार में तकलीफ होगी, तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। इसलिए ग्रोथ एक विकल्प है, सिर्फ एक ही विकल्प है, और उसका ग्रोथ का मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग वो है जो कि आप क्रिएट करते हो, लीड्स जनरेट करते हो, ब्रांड बिल्ड करते हो, और उसके बाद सेल्स का जो प्रोसेस है उसको हम सेल्स इंजन बोलते हैं। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। समा बहन एक्सपर्ट हैं इसकी। सो आई विल हैंड ओवर टू समा मैम एंड I request that learn out of it and go back and apply in your business. How can you grow your business? Over to you, Sama ma'am. I will, Shyam sir. I will everybody. Before I start, I'm very curious. तुषार भाई, आपके नाम पे पूरी टीम बैठी हुई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। 5-6 लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं स्क्रीन पर। तुषार भाई, आर यू देयर? थोड़ा सा समझाएं आपने किस किस को इनवाइट किया है एंड व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड दिस। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, can you hear me now? Yeah. Yes, we can hear you. I will. I will. Yeah, so the thought process is like we are creating a sales engine for 2021, 22, and rather than the leadership in Olan doing it, the entire team doing it together, brainstorming it together, and creating it together. Very So cool. their ownership lies with them, and then they have the freedom to do what is available. Very cool. बहुत बढ़िया विचार है। That's the idea. And I think I am getting an idea from your idea, Tushar bhai. I will request all CEOs sitting here in this session to invite your sales team, send the link, let everybody attend the session, because ये सिर्फ आपका अकेले का काम नहीं है. You have to lead them to success, but जितना उनका buy-in strong होगा इस change के process में, उतना ही आपके success के chances बढ़ते हैं. So please invite your teams. There is no restriction. They have to give their time. It might be a little late, but who knows? So take this opportunity to invite your teams right now. So thank you very much, Tushar bhai. Inspirational. Thank you. Thank you. Okay.
So let's begin. I'm going to start with a little bit of a recap of like we always do, and I'm very eager to hear some of your experiences in trying our week ka challenge. So I really want to hear, because kal EPAD ka session chal raha tha, और one of I think it was Jalpan Bhai, if I'm not wrong. I don't know if Jalpan Bhai is here, but Jalpan Bhai was sharing that he took away many insights from the session, और उन्होंने काफी डेटा के ऊपर, अपने सेल्स डेटा के ऊपर काम किया, और उनको बहुत सारे insights मिले. So I would love to hear from you after the recap if somebody has tried this, and how did it feel, and how does it help you move forward. So quickly a recap of last 2 weeks. We have been doing this for the last 2 weeks, is to create a sales plan. ये बहुत बढ़िया मौका है हमारे लिए. I think this is the best time for us to start creating a sales plan. We are just going to enter the next year. 2021 चला गया, and we need to be very prepared for now the coming year. COVID का भी बहाना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, and therefore we need to bring our business back to a completely accelerated growth path. So let's quickly look at what were some of the concepts we discussed. सबसे पहला concept ये है कि सिर्फ target लेने से sales नहीं हो जाती है. So therefore we have to figure out a sales plan. हमें टारगेट के नंबर्स के पीछे, सो टारगेट क्या होता है? टारगेट इज बेसिकली अ नंबर. नंबर्स के पीछे की आपकी सोच क्या है, आपका डेटा क्या बोल रहा है, आपकी एनालिसिस क्या है. सो बड़ी कंपनीज में जनरली 2 तरीकों से सेल्स प्लानिंग होती है. टॉप डाउन होती है और बॉटम अप होती है. टॉप डाउन मतलब मार्केट से रिसर्च आती है, मार्केट से डेटा आता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, डिमांड कितनी बढ़ रही है. कस्टमर से भी डेटा आता है कि उनके फोरकास्ट क्या हैं, और उनके फोरकास्ट पे आपके फोरकास्ट बनते हैं. बट एमएसएमई सेक्टर में वो थोड़ा मुश्किल है, वो फोरकास्टिंग का रूट पकड़ना सेल्स प्लानिंग के लिए. पर आप बॉटम अप सेल्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. हम हमारे क्लाइंट्स के साथ करते हैं एवरी ईयर. बॉटम अप सेल्स प्लानिंग एसेंशियली इज दैट यू टेक योर हिस्टोरिकल डेटा. आप अपने पिछले 2-3 साल का डेटा निकालिए, उसको हर अलग अलग तरीकों से, नजरियों से देखिए, slice it, dice it from many perspectives, and bring out your trends. Bring out कहाँ पे आपकी weak spots हैं, कहाँ पे आपकी opportunities बैठी हैं जो आप capitalize कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ आपको डेटा बता सकता है. And therefore sales planning bottom up is a fantastic way for MSMEs to build their next year targets and plans. So planning is the road to reach your target. बहुत बार हमने MSMEs के साथ हमारा एक्सपीरियंस ये रहता है कि हम टारगेट्स को लेके इमोशनल होते हैं. मैं सहमत हूँ दैट एनीथिंग यू अचीव इन लाइफ कम्स आउट ऑफ एन इमोशन. इमोशन इज वेरी नेसेसरी फॉर अचीवमेंट, फॉर पैशन, फॉर ग्रोथ. बट उसके साथ साथ आपके पीछे ठोस डेटा, ठोस रैशनल भी उतना ही जरूरी होता है. सो सिर्फ नारे में, मैं बहुत अक्सर कहती हूँ, सिर्फ नारेबाजी से सेल्स नहीं होती है. नारेबाजी से उत्साह रहता है, पर वो उत्साह को इवेपोरेट होने में बहुत समय नहीं लगता है. और जब वो उत्साह इवेपोरेट होता है तो पीछे एक्चुअली बहुत डिमोटिवेशन, बहुत लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी रह जाती है. और मैंने ये बहुत सेल्स टीम्स के साथ देखा है दैट हम बड़े बड़े टारगेट सेटअप करते हैं और सेल्स टीम्स को पुश करते हैं, बट क्योंकि हमारे पीछे की एनालिसिस ठोस नहीं होती है, टारगेट्स मीट नहीं होते हैं. बिकॉज देर इज थिंकिंग हैज टू गो इनसाइड दैट हाउ आर यू गोइंग टू मीट दीज टारगेट्स. और जब वो नहीं होता है तो 2-3 महीने में पता लगने लग जाता है कि यार सेल्स नहीं हो रही है. एंड देयरफॉर द सेल्स टीम एंड आई थिंक द लीडर ऑफ द सेल्स, बोथ इन मोस्ट केसेस इज द एमएसएमई ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हम मोटिवेशन लूज कर जाते हैं और पूरा साल एक तरीके से वॉश आउट हो जाता है. और अगर ये साल दर साल यही रिपीट होता है, then the sales teams lose their complete credibility on the leadership team, because it is up to the leadership team to guide and direct the sales team कि यार यहाँ कूच करना है, ये जगह है जहाँ पे हमें कूच करनी है, ये जगह है जो हमें ऑक्यूपाई करनी है. This is the place where we have to put all our strategies and efforts into. So that's what the sales plan does. How do we build a sales plan? बॉटम अप जिसकी मैं बात कर रही थी, तो 4 लेयर्स हैं. हमने पिछले 2 सेशंस में काफी डिटेल में इनकी बात करी. टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रश थ्रू देम अ लिटिल बिट, जस्ट फॉर अ refresher, and for people who have joined new, maybe you'll get some insight into how this is done. So the first slice is the customer slice. Sorry, I'll just bring it one by one so that we are not
Not too much text on the slide. All right. So therefore, the first slide is slice is a customer slice. ये पता करिए कि आपका टारगेट आप किस तरह से बांटना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने टारगेट को स्प्लिट करना चाहते हैं नए कस्टमर्स में और पुराने कस्टमर्स में. तो नए कस्टमर्स से कितना बिजनेस आना चाहिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सेल्स विल कम फ्रॉम न्यू बिजनेस एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सेल्स विल कम फ्रॉम डिगिंग डीप विद योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. ये बहुत जरूरी है और मैंने नए कस्टमर का पर्सपेक्टिव बहुत सारे एमएसएमईज में टोटली मिसिंग देखा है. नया कस्टमर इज लाइक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है उनको लेकर कि हमें इतने तो नए कस्टमर जोड़ने ही हैं अपने साथ, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिनन है कि ग्रोथ के लिए दो ही विकल्प हैं, या तो आप नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे या आपके साथ जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके साथ आप काम अपना ज्यादा बढ़ाएंगे. यू विल हैव more share of their wallet. Either you will get more INR sales from them, or you will sell more to them, or you will upsell and cross sell to them. यही तीन चीजें हैं, आप इन तीनों चीजों में से कुछ भी कर सकते हैं. बट नए कस्टमर्स को कैसे हम निरंतर अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है बिजनेस की कि कुछ ना कुछ कस्टमर्स छूटते भी जाते हैं, जबकि हमारा हमेशा एफर्ट ये रहना चाहिए दैट अगर कस्टमर को हमने कल्टिवेट कर लिया, उसके साथ रिलेशनशिप हमने नर्चर कर ली, तो वो कस्टमर हमारे साथ लाइफ भर के साथ जुड़ा रहे. वो कंटिन्यूड रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो एक एफर्ट होता है वो हमारी तरफ से जरूर होना चाहिए. बट फिर भी कुछ ना कुछ कस्टमर्स लेजिटिमेट रीजंस या किसी और रीजंस की वजह से छूटते चले जाते हैं एंड यू नीड टू कंटिन्यूसली बिल्ड योर न्यू कस्टमर बेस. तो आपको सबसे पहले ये टारगेट में स्प्लिट करना है कि आपके न्यू कस्टमर और आपके ओल्ड कस्टमर में से आपका स्प्लिट क्या है, व्हाट proportion of your revenue you want from new customers and what proportion will come from your old customers. नए कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना सेल्स फनल का डेटा एनालाइज करें. हमारा नेक्स्ट वाला सेशन सेल्स प्रोसेस और सेल्स फनल पे होगा, तो मैं बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे इसको. बट आपको ये जानना जरूरी है कि आपके कन्वर्जन रेशियोज क्या हैं. कन्वर्जन रेशियोज का मतलब है अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों को पैम्फलेट भेजते हैं, उसमें से कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें से कितने लोग आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेज पे जाते हैं आपके साथ, उनमें से कितने लोग फाइनली आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं. सो ये आपका सेल्स फनल है और इसके रेशियोज डिटरमिन करेंगे कि आप कितने कस्टमर्स जोड़ सकते हैं एंड देयरफॉर कितना INR का बिजनेस आप नए कस्टमर से ला सकते हैं. एक और चीज यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज न्यू कस्टमर्स इज कंसर्न्ड, हर न्यू कस्टमर एडिशन का एक रनवे होता है. सो बिफोर यू फ्लाई यू हैव टू टैक्सी, यू हैव टू बी ऑन द रनवे फॉर 1.5 किलोमीटर. सो वो रनवे क्या है आपके नए कस्टमर्स का, क्या वो हर महीने कितने का माल खरीद लेंगे पहले 6 महीने में. So all that calculation and analysis, all your assumptions have to be listed. You have to bring those numbers out. But इसके लिए आपको अपना पुराना डेटा खोदना पड़ेगा. अगर आपके पास टैली है और अगर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स थोड़े ढंग से बनाया गया है, you will be able to call out this data. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो it is going to be difficult. Let me be very honest with you. But this is the only way to systematically grow your sales. If you want your sales to grow predictably, this is the only way to do it. Otherwise कभी कभी क्या होता है, कुछ साल अच्छे हो जाते हैं, कुछ साल अच्छे नहीं हो जाते हैं. कोई कस्टमर टकरा गया तो सेल बढ़ गई, नहीं टकराया तो सेल नहीं बढ़ी, and then we blame it on many other things. So therefore this is the only way to systematically grow your sales. That's the first slice, your customer slice. Moving on to the next slice, your product slice. जैसे हमने कस्टमर वाइज एनालिसिस किया सेल्स का, वैसे ही हम प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस भी करेंगे. जो भी आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको एनालाइज करिए. अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो एट द बैक ऑफ द माइंड प्लीज कीप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एज एन ऑप्शन. You don't need so many products to reach the sales where you are. Less is truly more. And वो प्रोडक्ट में भी ट्रू है, क्योंकि हम बहुत सारे SKUs ऐड करते चले जाते हैं, बट 10 साल में 15 साल में ऐसा हो जाता है कि इतनी सारी लॉन्ग टेल है प्रोडक्ट्स की जिसके रॉ मटेरियल हमारे पास पड़े रहते हैं, विच एड्स टू आवर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी बट डज नॉट गिव अस द वैल्यू ऑफ सेल्स दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. सो निरंतर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनको कैटेगराइज करिए कुछ बेसिक कैटेगरीज में, और उन कैटेगरीज में डिसाइड करिए दैट बाय कैटेगरी हाउ मच विल यू सेल नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज योर एम. For 10 product categories, how do you want your sales split to look like? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है कि आपको
what should you sell, right? So the question is, what should you sell? And what should you sell is also a function of how much gross profit does a product category or a product make for you. Generally हम MSME entrepreneurs में देखते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी ग्रॉस प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कितना है. हमें मोटा मोटा पूरी कंपनी का पता होता है, पूरी कंपनी का भी मोटा मोटा ही पता होता है. But I think it's a good practice to engage a cost and works accountant. If you're in a manufacturing business, in a trading business, it's a little simpler. Please get your product wise profitability. That will tell you which products to focus on. Don't sell something that doesn't make money, because most of the times we don't know what is making money. दूसरी चीज है, always figure out what are your core products, because core products कभी कभी GP कम देते हैं, पर उसके all your product sales rides on those products. मैंने last time भी example दिया था, अगर आप for example shirts बेच रहे हैं, white shirt है वो core product है. अगर आपको पिंक शर्ट बेचनी है तो व्हाइट तो बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिंक खरीदता है वो लार्ज क्वांटिटीज पहले व्हाइट की खरीदेगा, बिकॉज दैट्स द मोस्ट वाइडली सोल्ड कलर ऑफ शर्ट. तो इवन इफ योर व्हाइट शर्ट इज मेकिंग लेस प्रॉफिट, यू विल हैव टू पुट इट इन योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. सो दीज आर योर कोर स्टेपल प्रोडक्ट्स. Ensure that you know what are your core products, you know what is the product mix that you're gunning for. क्या product mix आप बेचना चाहते हैं अपने कस्टमर को. So that is your next slice, which is your product slice. उसके बाद है हमारा geography slice. Are you present? Is your footprint good enough, right? क्या आपके पगथिये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं? क्या आप कुछ स्टेट्स में ही कर रहे हो? That is something that we must analyze. Your sales data must be analyzed by geography. ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बट बहुत सरप्राइजिंगली nobody does it. और हम सोचते हैं 2 स्टेट्स को सेल करके हम सोचते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, अब हमारा माल नहीं बिकता है, कंपटीशन बहुत है, प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है. बट हम ये नहीं देखते हैं कि हम एक्चुअली वी हैव नॉट इवन कवर्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो वी हैव टू लुक एनालाइज आवर डेटा एंड से, यार अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स कर रहे हैं तो देखिए कि आप कौन से स्टेट्स में कवर कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स बाकी रह गए, आर देयर अपॉर्चुनिटीज सिटिंग इन दोज स्टेट्स. प्रायोरिटाइज करिए, सब जगह आज जाने की जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर टारगेट 2 or 3 states that we will enter. Yesterday we were in a board services session with one of our clients in Bombay, and it was surprising that they thought that their product potential had saturated और वो और नहीं बेच पाएंगे. और जब हमने उनका geography wise data analyze किया तो वो सिर्फ बॉम्बे में बेच रहे हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बॉम्बे में भी सिर्फ अंधेरी. So look at where you are sitting. You're only selling to Andheri and you think that the product has saturated. It has no more capacity to expand your sales. तो प्लीज डेटा की सहायता लीजिए, अपने आंखें खोलिए. डोमेस्टिक बिजनेस अगर आप करते हैं तो मेरी दरख्वास्त है, एक इंडिया का मैप लेके आइए, अपने केबिन में लगाइए उसको. जो बड़े बच्चों के लिए मैप्स आते हैं ज्योग्राफी के लिए, बिग साइज मैप होते हैं, उनको मैप्स को अपने सामने अपने शीशे पे दरवाजे पे कहीं लगाइए और हर स्टेट में लिखिए आप कितनी INR सेल्स करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सेल्स कम्स फ्रॉम दैट. मेरा गारंटी है जो आपका हेड ऑफिस है, आपका एटलीस्ट 40 से 50% सेल आपके सिर्फ हेड ऑफिस की टेरिटरी से आ रहा है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो आउट, नोबडी इज एक्सप्लोरिंग द मार्केट. सो लुक एट योर geography slice. If there are potential opportunities for exports and if there is a capability in your organization to handle it, please look at that as well. And the last one is the channel slice. आप कौन से channels को, कोई चैनल है जो रह गया है, जो फॉर एग्जाम्पल इज एन ईजी पिकिंग, इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, वो डाली पे आम लटका हुआ है जो बहुत नीचे है, आपको सिर्फ थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है और उस आम को खींचना है. सो लुक एट चैनल्स. इट कुड बी द गवर्नमेंट चैनल, इट कुड बी द टेंडर चैनल, इट कुड बी द इंस्टीट्यूशनल चैनल. सो बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आप सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन चैनल भी है. सो लुक एट आपके अभी करंट चैनल्स क्या है सेल के, आप कितना प्रोपोर्शन टारगेट अपना कौन से चैनल से चाहते हैं, एंड देयरफॉर व्हिच विल आल्सो टेल यू व्हिच चैनल टू फोकस ऑन. क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारे चैनल्स में होते हैं, उनमें भी अगर ऑप्टिमाइजेशन की स्कोप है तो प्लीज वहां पे भी ऑप्टिमाइजेशन करिए. प्लीज डू नॉट हेजिटेट to close something down. It could be a product, it could be a geography, it could be a channel, it could be also a customer. Sometimes some customers don't buy much, but they create so much complexity in your system. So हर चीज को एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट से असेस करिए, नॉट ओनली फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने शुरू किया था 10 साल पहले. नहीं, डज इट मेक सेंस फॉर योर बिजनेस टुडे?
So if it makes sense for your business, keep it. Otherwise, add new avenues which make sense to your business growth today. So those are the four slices. Collect your data. How will we bring it together? Last time भी मैंने कहा था, दरख्वास्त करी थी कि प्लीज अपने दिमाग में ये एक्सरसाइज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें. It is not possible. Take an Excel sheet, combine all the data you have. You will have a matrix sheet. Of course, we have a format, and we are, I think last time I also mentioned it, that we are putting together a sales workshop where we are going to share all these formats. We are going to make sure we help you fill them, because सिर्फ format देने से नहीं हो जाता. Format भरना भी आना चाहिए. उसका भी भरने के पीछे का डेटा कहाँ है, कहाँ से आएगा, कैसे भरेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, डिसीजंस कैसे लेंगे. All of that needs to be done. So we'll hopefully cover this in our sales workshop, but please create for now a single Excel sheet with all the data that you have gathered. Next step is this is also not a plan. This is a next level target breakup exercise कि आपका टारगेट कहाँ से आएगा. इसके बाद आपको हर जो भी चीज आपने निर्धारित करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने निर्धारित किया है कि मुझे न्यू कस्टमर से 20% सेल चाहिए, न्यू कस्टमर से 20% सेल लाने के लिए आपको क्या 10 चीजें करनी पड़ेंगी, उसकी एक एक्शन आइटम्स की लिस्ट बनाइए और कौन करेगा वो एक्शन आइटम्स वो भी लिखिए. सो जैसे तुषार भाई अपनी पूरी टीम को लेके बैठे हैं, ये सेल्स प्लान जो है पूरी टीम के साथ बनना चाहिए. As a leader owner, you must have a direction, and therefore you should spend 1 or 2 days by yourself to do all of this. But जब थोड़ा सा ये पक जाए, थोड़ी सी ये खिचड़ी पक जाए, तो please invite all your team members to sit with you and finish the खिचड़ी. तो तड़का लगाना है, जो खिचड़ी का स्वाद उभार के लेके आना है, वो आपकी टीम करेगी, बिकॉज वो फील्ड पर है. उनको मालूम है क्या चीज काम करेगी, क्या चीज में एफर्ट ज्यादा लगेगी, क्या चीज लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, क्या चीज थोड़ी दिक्कत देने वाली है. आपकी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, बट उनका साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड देयर एफर्ट एंड यू नीड योर क्लैरिटी. ये दोनों चीजें मिलके जब आएंगी तब हमारा सेल्स प्लान आने वाले महीनों में साकार होगा. तो दैट्स द वे वी बिल्ड इट. हम जब अपने क्लाइंट्स के साथ सेल्स प्लानिंग करते हैं, हम जनरली ऑफ साइट लोकेशंस पे करते हैं. And it need not be a 5-star hotel. That's not what I mean. Just get out of your office, go to sometimes we, when I was in Delhi, हमने लोधी गार्डन में भी सेशंस किए हुए हैं, फ्री हैं. चार्ट पेपर ले जाइए, व्हाइट बोर्ड ले जाइए, पेन्स ले जाइए, अपने टीम को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे ये फ्रेश दिमाग से, फ्रेश एनवायरनमेंट में सेल्स प्लानिंग का वर्कशॉप करिए अपनी टीम के साथ. बिकॉज देयर बाय इन एंड they have to hop on to this train with you. वो डब्बे हैं, आप इंजन हो, पर उनको आपके साथ चलना है और आपको उनके आइडियाज की बहुत जरूरत है. दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज इन्वॉल्व योर सेल्स टीम इन क्रिएटिंग दिस प्लान. 3 things to be careful of. You should have your sales engine and process in place before you think of expanding. This is something that is necessary. Your sales strategy or business strategy, whatever it is, has to be there. Otherwise आप इधर उधर भटकेंगे. Last time निखिल ने मुझे एक सवाल पूछा था. I don't know whether Nikhil is there, but Nikhil was asking me. They manufacture garments of mid segment price range, and he was telling me कि वो कहीं किसी एग्जीबिशन में गया और उसे ऐसा लगा कि जो लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है. मेरा यही मानना है कि पोटेंशियल हर प्रोडक्ट में, हर कैटेगरी में है, लिमिटलेस है. क्वेश्चन है आप क्या करना चाहते हैं. What is it that you want to identify yourself with? What is the company you want to create? Do you want to create an Apple, or do you want to create a Nokia, or do you want to create an MI? The choice is yours. But each of these choices will come with their inherent pains and their inherent capabilities that you will need to build. Apple बनने के लिए बहुत अलग चीजें करनी पड़ेंगी, MI बनने के लिए बहुत अलग चीजें करनी पड़ेंगी. लो क्वालिटी गारमेंट बेचने के लिए बहुत अलग सेगमेंट में जाना पड़ेगा. उसका कस्टमर अलग जगह बैठा है, कस्टमर के साथ का इंटरैक्शन अलग जगह पे बैठा है. आप उसको केटर करना चाहते हैं कि नहीं, वो चॉइस आपको एज अ विजन, एज अ लीडरशिप विजन लानी पड़ेगी. अदरवाइज यू विल कीप रनिंग अराउंड trying to cater to everybody. You cannot make everybody happy. Not as an individual for sure, and not as a business even. So therefore, very sharply define who do you want to be, and therefore who is your customer going to be. एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ. हमारे कीपॉस क्लाइंट दिल्ली में है.
हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है और वाइफ मैन्युफैक्चरिंग संभालती है और हस्बैंड मार्केटिंग करते हैं. दे केम टू अस एंड दे सेड दे वर इनटू द डोमेस्टिक्स, कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग करते थे. और लाजपत नगर के पास एक जगह है जहाँ पे दे यूज्ड टू सेल रेडीमेड कुर्तीज. और बहुत बहुत परेशान थे दोनों. अंग्रेजी बोलते थे, पढ़े लिखे दो लोग थे, डोमेस्टिक मार्केट में घुस गए थे. वो जो आरती वहां बैठे रहते थे उनसे बात नहीं कर पाते थे बिकॉज समझ ही नहीं आती थी. द कल्चरल गैप वाज सो मच. ये लोग मतलब सूट बूट पहन के दोनों निकल जाते थे और वो जो आरती वहां बैठे होते थे ना उनको इनकी भाषा समझ में आती थी ना उनको इनकी समझ में आती थी. पैसे फंस जाते थे एंड दे वर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड. And they had a small one client who was also taking exports. Spain का एक client था उनका जो exports और उनको छोटा छोटा exports कर रहे थे. It took us 6 months to completely re-strategize their business and say get out of the domestic market. आप domestic market के लिए नहीं बने हो, आपकी तरबियत नहीं है, वो आपकी डिस्पोजिशन नहीं है. आप वो सेठ के साथ जो वो आरती वहां बैठा है ना सफेद कलर के गद्दे पे दुकान पे, उससे आप बात नहीं कर पाओगे. इसीलिए आप एक्सपोर्ट्स में जाइए, वहां पे आपकी टोटल मैच है पर्सनालिटी और कस्टमर में. कस्टमर अंग्रेजी बोलता है, कस्टमर प्रोफेशनलिज्म चाहता है, आप प्रोफेशनल हो एंड यू आर फ्रॉम दैट स्टार्टअप. प्लीज गेट इनटू दैट सेगमेंट. एंड टुडे दे हैव अ रोरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस. दे हैव स्टॉप डोमेस्टिक कंप्लीटली. तो ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं, हमें ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना है. और अगर आपको नहीं पता है स्ट्रैटेजी, प्लीज गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड. और जब आपके पास एटलीस्ट अलग सेगमेंट का कस्टमर कुछ मांगने आता है, 2 मिनट रुक जाइए और सोचिए कि क्या मैं इसमें घुसना चाहता हूं कि नहीं. डोंट ब्लाइंडली गेट इनटू इट बिकॉज समटाइम्स वी थिंक यार सेल नहीं छोड़नी चाहिए, पर सेल पकड़ने के चक्कर में हम बहुत कुछ और छूट जाता है, फोकस छूट जाता है, और फोकस छूटता है तो ग्रोथ छूट जाती है. So do that. And the third important thing is to make sure that you are achieving your plans, because that's the whole point, right? You have to have metrics, you have to have dashboards, and you have to review your sales continuously. Dashboards, मैंने यहाँ पे लिखा है, reports नहीं लिखी है मैंने, because reports don't help beyond a point. Excel sheets को देखने से business decision making नहीं होती है. You need a visual representation of your data to make quick decisions. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इमेजिन अगर आपकी गाड़ी आपको हर 2 मिनट में एक एक्सेल शीट निकाल के देती कि भाई मिनट बाय मिनट टेम्परेचर कितना है इंजन का, क्या करते हैं आप उस डेटा के साथ? पागल हो जाते पढ़ के, राइट? बट व्हाट डज अ डैशबोर्ड गिव यू? इट गिव्स एन इंडिकेटर कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ऊपर गया तो रेड. दैट्स ऑल द अटेंशन यू नीड, दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड. ऑफ कोर्स वो डैशबोर्ड दिखाने के लिए पीछे बहुत काम करना पड़ता है. पीछे आपको पूरा सिस्टम चाहिए जो टेम्परेचर आपको बताएगा और बताएगा कब ऊपर चला गया. That of course is done through reports, but as a leader you must get a dashboard. You just must get an indicator. मेरा प्लान ये था, प्रोडक्ट वाइज प्लान था, कस्टमर वाइज प्लान था, ज्योग्राफी वाइज था, चैनल वाइज था, मैंने ये सोचा था और ये हो रहा है. जहां नहीं हो रहा है, जहां रेड में आ रहे हो, वहां बोनेट खोलो और वहां देखो कि कहाँ हीटिंग हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि गाड़ी स्टॉल हो जाएगी. दैट इज वेयर यू नीड टू गेट इनटू द कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग. बट योर रिपोर्ट्स, योर इन्फॉर्मेशन शुड कम इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स. So, and I will talk a little bit about dashboards at the end of the session. So this was the session last time. This is an infinite loop like life is. हर चीज में ये सवाल जरूर आता है कि यार मैम ये रोज करना पड़ेगा. एक्सरसाइज के बारे में बात करो तब भी लोग ये सवाल पूछते हैं, मैम ये रोज करना पड़ेगा. एंड माय काउंटर क्वेश्चन और काउंटर कमेंट टू देम इज, यार खाना भी तो 3 टाइम खाते हो, वहां तो नहीं पूछते रोज खाना पड़ेगा. So वहां पे तो मजा आता है शायद. So I don't know, but this is as simple as that. You have to continuously keep doing this. As a leader, you have to work on your sales and not in your sales. So step out, strategize, help your team find the direction, and they will be able to achieve your targets. धीरे धीरे शुरू करिए, right? But database से लेके शुरू करिए. सबकी credibility on the targets will increase, and that's very important for achieving targets. It's very important to achieve anything in life. You must have belief. यार मुझे विश्वास तो होना चाहिए ना, मैं कर लूंगा. अगर मुझे विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे होगा? विश्वास के नारे लगा सकते हो पर उससे कुछ होता नहीं है. You have to build your support mechanism for that belief to come. और वो belief businesses में data से आता है. So please get your data together and plan your sales. And I think the most critical part is that unless you have a very well thought through sales plan, your entire business plan will not work. So your sales planning is at the heart of your business plan. Everything else, चाहे procurement ले लें, चाहे manpower planning ले लें, चाहे आप capital expense कौन सी मशीन लानी है वो ले लें, inventory क्या चाहिए आपको, क्या system चाहिए inventory का, सब कुछ
सब कुछ दारोमदार आपके सेल्स प्लान पर है. हाउ मच आर यू गोइंग टू सेल? एंड अनलेस वी हैव दैट रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड, वेरी डिफिकल्ट. और इसीलिए हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर लाइक हेडलेस चिकन्स. हम इधर उधर घूमते रहते हैं. कभी सेल्स ऊपर हो जाती है, जब सेल होती है तो प्रोडक्शन नहीं होता, जब प्रोडक्शन होता है तो सेल नहीं होती. इसी में पूरा साल निकल जाता है. So we have to get out of this, get a hold of your sales plan, and everything else will start falling in place. So I will get into the sales engine now, but before that, I really want to listen to anybody who has tried to do something on this, and any insights if you have. I would love to hear. It will inspire us. I think Tejas Shukla. Hi, ma'am. I will. I have a question. Like as you have mentioned, marketing plan should it be part of sales plan, and the team should it be part of sales team also? Because it's a great confusion that I have. I think it's the confusion of the century, Tejas bhai. It's not an understatement. But I will come to marketing. So just hang on. I will cover a little bit of marketing before I get to sales engine. So thoda sa intezar kariye. I will cover that. Sure. Anybody who tried it, I am very, very eager. Anybody who tried this, anybody who tried to get some data, anybody who tried to do something about it? Hans Mittal. Yes, good morning, Usama ma'am. I will. Last week, जैसे आपने बोला था, तो मैंने ऑफिस में जाके I tried to gather the data from March 2020. तो मुझे काफी कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे पता थी, but still I was not, I was not able to get that data. मतलब मुझे पता था ऐसा हो रहा है, but I got to know कि ये मेरे टॉप 10 कस्टमर्स हैं, ये मेरे टॉप 5 कस्टमर्स हैं, और ये 4-5 कस्टमर ऐसे हैं जो those are only opportunistic buyers. मतलब जब मार्केट खराब होता है तब वो मेरे से गुड रेट पे माल लेते हैं, या फिर जब मार्केट बहुत अच्छा होता है, उनको कपड़ा कहीं नहीं मिलता है, तब वो मेरे से माल लेते हैं. And I shared some data with my agents also. So I was able to tell them कि भाई देख, तूने इस महीने इतना कपड़ा बेचा है, इस महीने इतना कपड़ा नहीं बेचा है. तो वो देख के he was also shocked कि अच्छा मेरी मतलब सेल कम है, so I will have to work to get my commission done like previous year. And one more thing I would like to share with everyone, all those who are using Tally, there's an app called Biz Analyst. उसका एक्सपेंस कुछ 5 रुपीज पर डे है वो ऐप का, बट वो इतनी अमेजिंग ऐप है कि यू डोंट नीड एनीबडी. मतलब उस ऐप के अंदर सब तरह के शॉर्टकट्स है. योर टॉप 10 कस्टमर्स, योर टॉप 10 प्रोडक्ट्स, everything. You make like 5 companies. एक Biz Analyst, I would recommend this for everybody, for who is in SME, MSME, जितना भी छोटा, अगर आप Tally use कर रहे हैं तो please start using this. Thank you. Awesome. Thank you very much. I think I'm feeling good, Hans, that people are trying what we're saying and it's giving you results, giving you insights. जितना डेटा में डूबोगे उतना आपको बहुत insights मिलेंगे. You will be able to grow your sales systematically, like I continuously say. This is brilliant. Thank you very much. One more, maybe Harish, 1 or 2 more. I have 1 or 2 questions. I'll take that in a while. Nihal Shah. समा मैम, गुड मॉर्निंग. आपने जो दिया था उससे मैंने भी एक इंसाइट क्रिएट किया, और मैंने जो बिजनेस प्लान मतलब पुराना डेटा इकट्ठा किया, तब मेरे को ये पता चला कि काफी कुछ ऐसे कस्टमर्स जो थे जो पहले हमसे अच्छा काम कर रहे थे वो अभी नहीं कर रहे हैं. सो लास्ट वीक आई मीट देम पर्सनली, अंडरस्टैंड के व्हाट आर द इश्यूज दे फेसिंग, उनका क्या इश्यूज है. और वो उस इश्यू से मेरे को ये जानने को मिला कि देयर आर अ सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू नॉट प्रोडक्ट बट सर्विसेज. जो सर्विसेज आउटसोर्स है, जो हमारे हाथ में भी नहीं होती है मगर आउटसोर्स सर्विसेज है. और कहीं कहीं पे ऐसा जानने को मिला कि दे आर नॉट हैप्पी विथ द प्रोसेसेस. तो हमने लास्ट वीक में एक the person who is having that service team, उसके साथ मैंने yesterday एक मीटिंग की शाम को. the meeting was very fruitful, successful. उसको भी लगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, and we are going to develop one service module for our product, कि जिससे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ सके. क्योंकि बहुत बढ़िया निहाल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग.
Very cool. So I'm glad that people are implementing, because at Unnati हमें हमेशा खुशी होती है जब इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट सिर्फ करने से होता है, और क्रेडिट हमेशा करने वाले का होता है. And therefore take the credit of doing what you hear us here, whatever makes sense to you. सारे आइडियाज पकड़ने की जरूरत नहीं है. 2-3 आइडियाज भी हम पकड़ कर इम्प्लीमेंट करेंगे, we will see considerable change, visible movement in our organizations and in our growth. So fantastic. Thank you very much. It's already 10:45, and let me get into this week's session. So we are going to cover sales engine and sales process and sales incentives. These are the two things we will cover next time: sales process, sales incentive, and one more topic I forget. So, but today we'll cover sales engine. But sales engine मैं enter करने से पहले, I just want to, before I begin, I just want to make one thing very clear, that sales is not equal to marketing. हमारा ये मानना है that sales equals to marketing, but these two are very very distinct functions. ये बहुत अलग अलग जानवर हैं, ये बहुत अलग अलग creatures हैं, ये बहुत अलग अलग capabilities हैं, और बहुत अलग अलग outcomes हैं इन दोनों functions के. क्योंकि मैंने MSMEs को दोनों को interchangeably use करते देखा है, या तो और बहुत लोगों को तो मैंने sales को marketing बोलते देखा है. Marketing, आ बता marketing में अच्छे. So marketing and sales are very two different things, and I will come to what is different. Sales plus marketing is equal to success. These two together make your growth happen, your revenues increase. So what is marketing? Marketing basically is generation of demand. Marketing is finding new customers for what product and service you have. That is what, generating inquiries, generating new customers, going into the pool of the bigger market and fishing for people who are probably buyers of your product or service. That is marketing. Sales happens after marketing. So sales is presenting your product, presenting your organization, presenting your service, negotiating, creating win-win solutions when you have a lead already in your bag, making the sale, so closing the sale, and then building and nurturing a relationship for continued success. So these are the two distinct things. So I don't know who asked the question. I think it was somebody asked the question. I'm sorry, I forget the name. But so this is, sales is not equal to marketing. Marketing happens before. Marketing is an upstream activity, very very critical activity. But most MSMEs में हमने देखा है marketing function completely missing होता है, और इसीलिए न्यू बिजनेस नहीं आता है, इसीलिए नए कस्टमर्स हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं. वो जो टकरा जाते हैं वो अलग बात है, जो भूले भटके इधर उधर आ जाते हैं आपके पास. बट इंडिया मार्ट की इंक्वायरीज फॉर एग्जांपल आ गई, और आपने देख लिया, और आपने चलो रिस्पॉन्ड कर दिया. But actively looking out for new customers happens when your marketing function is in place. Marketing शुरू कहाँ से होती है? I'm going to take 5 minutes on marketing because I think it's very very critical. We must know who is our market, right? Or marketing is 3 things we must do in marketing, which is segmenting, targeting, and positioning. ये तीनों चीजें करने की जरूरत है. You need to know who your market is, because your world cannot be your market. There are distinct segments in your market which need to be identified. So segmentation is the process by which आप अपने market को segment करते हो, उनको भिन्न टुकड़ों में तोड़ते हो, और हर market segment की characteristics होती है. Once you have those segments listed, you will prioritize कि मेरे को इस market में से जो मैंने ये टुकड़े तोड़े हैं, उसमें से मुझे कौन से market segment को target करना है. टारगेटिंग में ध्यान ये रखना है, सेगमेंटिंग में ध्यान ये रखना है कि हर मार्केट का सेगमेंट आप जो आइडेंटिफाई करते हैं वो बड़ा होना चाहिए, वो ग्रोइंग होना चाहिए. इट शुड बी अ बिग इनफ मार्केट फॉर यू, एंड इट शुड बी अ ग्रोइंग मार्केट फॉर यू. It also should make sense for you as an organization. You should be able to service that market, right? So for example, बहुत सारे जो MSMEs होते हैं, जो for example एक हमारे client हैं जो luggage accessories बनाते हैं, उनके लिए एक market segment also was very big luggage manufacturers like Samsonite or VIP, right? But even though we knew that segment existed, for us, we did not cater to that segment. We decided not to cater to that segment क्योंकि उस segment को cater करने के लिए हम तैयार नहीं थे. So आपको segments में तोड़ के ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए तैयार हैं. मैं अगर उन्नति की बात करूं, for example, one of our segments is corporates.
the big corporates, right? But for us, we have consciously decided not to work with corporates because वहाँ पे हमारा cost of acquisition बहुत high है, time to acquire बहुत high है. तो एक कॉर्पोरेट के क्लाइंट को क्लोज करने के लिए हमें 9 महीने निकल जाते हैं. एचआर बैठा है, एचआर के ऊपर ये बैठा है, ऊपर उसके ऊपर सीईओ बैठा है, 10 लोग प्रपोजल देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं और फिर पूछते हैं आप ट्रेनिंग कहाँ करोगे. सो ट्रेनिंग कहाँ करोगे इज मोर इम्पोर्टेंट देन इम्पैक्ट क्या आएगा. So we have said distinctly that we do not want to cater to that segment at all. पर वो आप तभी निर्धारित कर पाओगे कि आप क्या नहीं करना चाहते जब आप अपने मार्केट को तोड़ोगे सेगमेंट्स में. So please define the segments. Each segment should be distinct. They should not overlap too much. Figure out on some variable, some basis कि आप इन segments की list में से which is the segment that makes maximum sense for you to go after, right? And once you have defined your market, now you will start positioning yourself. Because now that market segment, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या needs हैं, उनके क्या hot buttons हैं, वो आपको अब पता लगने लग जाएंगे, right? And therefore, you will have to now customize your product sometimes, customize your messaging, your communication, everything to that particular segment. So marketing का काम तभी शुरू होता है जब आप segmenting, targeting और positioning करते हैं. Positioning पे मैं I want to spend another minute because बहुत बार MSME segment में हमने ये सुना है कि positioning price है बस और कुछ नहीं है, customer को सिर्फ low price चाहिए. मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ. And thank you Nehal sir for giving that example in the session today. That customer wants so much more. कभी कभी उनको भी नहीं पता होता है कि उनको क्या चाहिए और वो आपको निकाल के लाना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत पुअर है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत पुअर है, आपकी कमिटमेंट बहुत पुअर है. नाउ दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच ऐड टू योर वैल्यू प्रोपोजिशन. सो positioning is not only about what price you're selling at. Positioning is understanding the competition, but understanding the customer as well, and understanding what all does he need and how much of that can you provide. It's not only the price of the product. हम ये वाली स्लाइड पे बहुत B2B सेगमेंट में खासकर बहुत चर्चा करते हैं इसके ऊपर, बिकॉज B2B सेगमेंट में एक ये धारणा है कि भाई सब कुछ प्राइस है और किसी चीज से तो चीज बिकती नहीं है. बट आई सेड आई डिसएग्री. कुछ चीजें हैं, टेबल स्टेक्स हैं. इफ यू डोंट हैव दिस यू विल नॉट बी एबल टू गो इनटू द मार्केट एंड सेल. बट इसके ऊपर ये सारी वैल्यू प्रोपोजिशन की लेयरिंग आपको देखनी पड़ेगी. आपके प्रोडक्ट की फंक्शन या प्रोडक्ट की या सर्विस की फंक्शनल वैल्यू क्या है कस्टमर को. डज इट improve his top line? Does it improve their finished product quality? Does it help them reduce their cost? Ease of doing business क्या है आपके साथ? क्या आप अपने कमिटमेंट करते हैं? क्या आपकी डिजाइन और एस्थेटिक ठीक है? क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है? कैन यू केटर टू देयर कस्टमाइज्ड नीड्स? बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइस that hook the customer to you. So please do not only look at price. Price is a very, very small factor if you bring everything else together. It's like saying, मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और पहली बार ही मैंने सोचा कि हाँ यार बात तो एकदम सही बोल रहा है. अगर मारुति खरीदने वाला बंदा मर्सिडीज बेंज के शोरूम में चला जाए और उसको बोले कि भाई तेरी गाड़ी इतनी महंगी क्यों है, वो तो मारुति तो 5 लाख की है, तुम तो यार 60 लाख की गाड़ी बेच रहे हो. आपको क्या लगता है मर्सिडीज वाला उसको क्या बोलेगा? उसको बोलेगा भाई तू वहीं जा, because this is not for you. The value proposition I have created for you is distinct. Therefore, the same for you as well. गाड़ी तो गाड़ी है, अगर बात करो तो गाड़ी तो गाड़ी है. But why is Mercedes-Benz distinct? It has many things. Now, if you start to map it in this list, आपको पता लगेगा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के पीछे बहुत ऊपर लेयरिंग होती है बहुत सारी चीजों की. And that is something that you must work on with for your product. Anil, Neeru, Shyam sir, if you would like to add anything, I would request you to come in. Well said, Sama ma'am. I think मैंने बहुत कॉमन जो एरर देखी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर में, सेल्स और मार्केटिंग को वो एक ही समझते हैं. एक्चुअली मोस्ट पीपल इवन थिंक सेल्स इज मार्केटिंग ओनली. तो ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है कि मार्केट इज लाइक फ्यूल एंड सेल्स इज लाइक इंजन. Today we are talking more about sales engine. I think that clarity and whatever inputs you are going, it is going to definitely make a difference in the lives of business people, those who take some action. Yes. I think you're doing well. Unless Anil, you want to, he's a master of marketing and sales. Yes. I will. I want to just talk about the positioning. Sama ma'am was talking about the new customer acquisition. Over there, when you look at the positioning, from my experience,
an example which comes to mind is we were looking for export customers to new customers in the export segment. Sorry, Anil sir, हिंदी में बोल लेंगे? हाँ जी, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें अपना अगर एक्सपेंशन करना है बिजनेस का तो हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा. फॉर न्यू कस्टमर एक्विजिशन हमने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया की जो एग्जीबिशंस हैं उसमें हमने पार्टिसिपेशन करना बंद कर दिया. एंड वी वेंट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जीबिशंस इन चाइना. जब हमने वहां पे स्टॉल लगाया, हमारे स्टॉल पे लोग आए तो वो पूछते हैं कि आप चाइना में माल बेचना चाहते हो. हमने कहा नहीं, हमारा आइडिया चाइना में माल बेचने का नहीं है, हम तो वर्ल्ड को माल बेचना चाहते हैं. बट चूंकि चाइना एक मंडी है और पूरी दुनिया के बायर्स वहां पे आते हैं तो हम तो उनको टारगेट करना चाह रहे थे. एंड वी गॉट वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दैट बहुत अच्छे कस्टमर्स आज हमारे जो साउथ अमेरिका या अमेरिका से हैं या कुछ यूरोपियन कस्टमर्स हैं, उनको हमारी पहली मुलाकात चाइना में हुई क्योंकि वो चाइना में सोर्सिंग करने के लिए ढूंढ रहे थे, भाग रहे थे. तो वो हमारे स्टॉल पे आए और फॉर्चुनेटली वी कुड कनेक्ट विद देम. दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि इंडिया से लोग आके और यहाँ चाइना में बैठे हुए हैं. एंड प्लेजेंटली दे वर आल्सो लुकिंग एट अल्टरनेट्स टू चाइना. So we got very good openings, and over the last 3-4 years, many of those customers have stayed with us. This is just one example of positioning that I wanted to talk about. Thank you so much. And this only happens when your target segmenting and targeting is very, very sharp. पर हम generally हमें पता ही नहीं होता हमारे targeted segments हैं कौन से. So उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, because marketing then has to go after. With the right positioning, you have to go after these segments. तो ये करना पड़ता है. ये business में, and I think I just want to say this, business, it's like a jigsaw puzzle, and I was saying this to somebody yesterday also. ये बहुत सारी चीजों पे simultaneously काम करना पड़ता है for the business to really work. Because सिर्फ ये करने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ वो करने से नहीं हो जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा साथ में. अगर मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल इसमें लूँ तो फील्डिंग जमानी पड़ती है. हर चीज की फील्डिंग जमानी पड़ती है. क्योंकि विराट कोहली क्या करता है, मैं जब when I was interested in cricket when I was young, and then once India lost a match to Pakistan and I lost all my interest. मैंने कहा यार बिल्कुल निकम्मे लोग हैं ये, बिल्कुल ये गेम नहीं देखनी है मुझे. So उसके बाद I lost interest. But for example, कैप्टन क्या करता है, हर गेंद के बाद क्या करता है, he comes, he says something to the bowler, वो किसी को वहां से उठाएगा इस पोजीशन से, किसी को वहां लगाएगा. This is exactly what CEOs need to do. हर बॉल के पहले, हर प्लेयर के पहले आपको फील्डिंग निरंतर जमानी पड़ती है. This is a continuous process. You have to continuously see यार कि किसको मैं, I don't know, I've forgotten the square cut पे लगाऊं, किसको कहाँ लगाऊं, किसको विकेट कीपिंग पे कितना डिस्टेंस. This is a constant work. And ये फील्डिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, ये सब पजल के पोर्शंस हैं. आपको निरंतर इनकी फील्डिंग जमानी पड़ती है. Taking the batsman into account and taking what you want to do into account. अगर आपको कैच चाहिए फॉर एग्जांपल स्पिन बॉलिंग पे, आपको फील्डिंग एक तरह की जमानी पड़ेगी उसके लिए. सो देयरफॉर whenever you get stuck, look at cricket. I think it's extremely inspirational. At least एक फायदा तो है उस गेम का कि एग्जांपल्स बहुत निकल के आते हैं उसमें से. So your job as a CEO, continuously फील्डिंग जमानी है आपको. So now let's get into the sales engine part of it, which is the main topic for today. So sales, अभी क्या होता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, और हम हमेशा हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा MSME सेगमेंट में 25 साल काम करने से हमारे को क्या एक्सपीरियंस मिला है कि MSME सेगमेंट में सेल्स एक ब्लैक बॉक्स है. एक बंदा है जो सेल्स पर्सन है और वो क्या क्या करता है और वो क्या क्या नहीं करता है वो दोनों देख लेते हैं. इस डब्बे को जब हम खोलेंगे तो हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, इसमें से जादू का डब्बा है, इसमें से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा. सो इफ आई लुक एट द राइट साइड व्हिच इज नाउ कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन्स, हमारा सेल्स वाला बंदा जो है, और एंड आई थिंक वेरी वेरी सरप्राइजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेवल पे हो, मैंने देखा है MSME सेगमेंट में सेल्स वाला बंदा यही 4-5 काम कर रहा होता है. वो क्या कर रहा होता है, वो स्टॉक मैनेज कर रहा होता है कि हमारे पास ये मटेरियल स्टॉक में है कि नहीं, मैं ये कस्टमर से ऑर्डर लूं कि नहीं, और अगर ऑर्डर आ गया तो मैं स्टॉक वाले के पास जाऊं और उससे विनती करूं, हाथ पांव जोड़ूं, बोलो भाई मटेरियल है कि नहीं, मुझे मिल जाएगा कि नहीं, कब मिल जाएगा. सो दे आर कंटिन्यूसली मैनेजिंग द स्टॉक. दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली मैनेजिंग फॉलो अप
कि ऑर्डर गया कि नहीं, ट्रांसपोर्ट गया कि नहीं, भाई बिल्टी है कि नहीं, कब पहुंच जाएगा, बस उनका सारा समय कस्टमर के साथ और पीछे लॉजिस्टिक्स वाले के साथ इसमें निकल जाता है। तीसरा काम जो बहुत अच्छा उम्दा तरीके से करते हैं, रीऑर्डर लेते हैं। क्या करने जा रहे हो जी, हम कस्टमर से ऑर्डर लेने जा रहे हैं। रोज कस्टमर देता है, हर महीने ऑर्डर देता है, बट सेल्स वाला क्या करता है, हम सर ऑर्डर लेने जा रहे हैं। तो ऑर्डर लेना एक बहुत बड़ा कार्य है। और चौथा काम जो बहुत करते हैं वो कि भाई सेल हो गई, मटेरियल पहुंच गया जैसे तैसे, अब भाई पैसा नहीं आ रहा, भाई तो पैसे के पीछे लग जाओ कि भाई अब तो कलेक्शन नहीं हो रही, तो कलेक्शन के पीछे लग जाओ। सो ऑल आवर सेल्स गाइज आर वर्किंग ऑन दीज 4 थिंग्स, जो हमारी मान्यता में सेल्स का काम है ही नहीं। This is not what a salesperson is hired to do. This is not what their capacity is. और अगर आपके पास ये लोग हैं तो आप उनकी कैपेसिटी को स्टंट कर रहे हैं, because you are making them useless for the actual sales job. Actual sales का जॉब क्या है वो देखते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, convert new leads into customers. That is the mainstay of a sales guy. Once you get a new prospect in, a sales qualified lead जिसको हम बोलते हैं, the job of the sales guy kicks in. He says, अच्छा यार अब इसको कन्वर्ट करना है, इसकी नीड समझनी है, इसको अच्छे सवाल पूछने हैं, इसको कन्विंस करना है for a win-win solution that he becomes our customer. Now that is the biggest job that a sales guy is hired to do. They have to solve customer issues. They have to problem solve. कि कस्टमर कहाँ अटक रहा है, हमारे से सेल्स क्यों नहीं ले रहा है, उसकी दिक्कत क्या है, वो दिक्कत में जाके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पेश करूं और वहां पे कैसे सोल्यूशन लेके आऊं मेरे कस्टमर के इश्यूज का। तीसरा है टू बिल्ड stellar relationships with your customer, to build first class relationships with your customer so that they don't even think ever of buying in from somebody else. And relationship building order लेने जाने के से नहीं होती, वहां तो relationship खराब होती है यार। तो वहां तो ऑर्डर लेने हम सोचते हैं हम ऑर्डर लेने पहुंचेंगे तो चल एक चाय पी लेंगे, कस्टमर के साथ रिलेशन होती है। जब आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने जाते हैं, आप ऑर्डर और पेमेंट की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ कस्टमर की तरफ खड़े होते हैं और उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। अगेन इट कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग देयर फ्यूचर एंड देयर मार्केट्स, हाउ आर दे लुकिंग एट ग्रोइंग देयर बिजनेस, कैन यू बी अ पार्टनर इन देयर ग्रोथ। सो ये सारी चीजें हैं, दिस नीड्स फोकस ऑन रिलेशनशिप। कस्टमर से साथ साथ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कंपटीशन की अंडरस्टैंडिंग, कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे उनसे पीछे हट रहे हैं, कहाँ पे हम उनसे आगे हैं, हमें जहाँ पे हम विन करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, हम क्या वो स्टोरीज हमारे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, आर वी गिविंग देम इनफ कॉन्फिडेंस दैट वी आर द बेस्ट पीपल दे कैन बाय फ्रॉम। नाउ ये सब चीजें सेल्स वाले ना करते हैं ना, और क्योंकि करते नहीं है उनको आता नहीं है, और क्योंकि आता नहीं है करते नहीं है, and that goes into a loop and we are continuously just running around for getting repeat orders and making sure that those orders reach the customer. We will have to really look at sales very differently. This is not the job of the sales guy. Sales guy का ये काम नहीं है। Sales guy, क्या हम इसको बहुत differently सोच सकते हैं, actually sales guy किसके लिए hired है, और वो क्या है, वो repeat order ले लेके, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव सिस्टम्स भी नहीं होते हैं। तो आपने सेल्स वाले की तनख्वाह दे दी 25,000 रुपए, वो बोलता है यार 25,000 रुपए मेरा घर चल रहा है। अब वो हर बार वही कस्टमर्स पे जाता है, वहीं से रिपीट ऑर्डर लेके आता है, रो रा के ऑर्डर पहुंचाता है, और बस उसकी कहानी चलती रहती है। 25,000 रुपए महीने आते रहते हैं, उसकी गृहस्थी चलती रहती है, और आपका बिजनेस स्टॉल होता रहता है। So we have to make sure that there is enough incentive, that the salesperson's role is structured differently, the compensation is structured differently, so that they are continuously running after and looking out for new customers. 80%, 90% काम तो उसका यही कोऑर्डिनेशन का काम करते रहते हैं। वो कभी वो स्टोर वाले को फोन कर रहे हैं, कभी ट्रांसपोर्टर को फोन कर रहे हैं, इसी में उनका दिन निकल जाता है। और नहीं भी निकलता है तो बहाना तो बहुत अच्छा है कि सर क्या कर रहे थे, सर वो माल ही नहीं था, क्या करें सर, वहां 10 बार फोन करना पड़ा फिर। और कहानियां बनाने में तो इंशाल्लाह हम तो, हमारे से बेटर तो कोई है नहीं। So we are continuously doing that. We don't have new sales targets and we will have to rethink sales, because किसी को तो ये काम करना है, किसी को तो ये coordination करना है। Sales is a process and there are steps of the process which we need to hand over to somebody more equipped to do it, rather than wasting the sales guy's potential and time on it. वो कैसे करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। So let me come to the sales process. ये sales का process है, it can be थोड़ा ऊंचा नीचा for different industries, but largely this process works. There can be steps added, but if you look at the sales process, this is the sales process. आपकी इंक्वायरी जनरेशन होती है, अगर आपके पास न्यू बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो इंक्वायरीज जनरेट करती है, इंक्वायरीज को मैनेज करना पड़ता है,
which means you have to qualify those inquiries, you have to allocate those inquiries. अगर आपके पास 5 सेल्स के लोग हैं, आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई बंदी होगी जो बैठ के उसको एलोकेट करेगी, पहले उसको क्वालिफाई करेगी कि हाँ भाई ये हमारा कस्टमर हो सकता है कि नहीं, फिर वो आपको सेल्स वाले को एलोकेट करेगी उस कस्टमर को। उसके बाद जो सफेद डब्बे आपको दिख रहे हैं वो सेल्स प्रोसेस शुरू होता है। इंक्वायरी का कन्वर्जन होता है, ऑर्डर का फुलफिलमेंट होता है, आफ्टर सेल सर्विस होती है और कलेक्शंस होता है। सो इफ यू लुक एट इट, the 2 yellow boxes on the left are your marketing and new business development, and the right boxes are your customer relationship management, your sales. But if you look at it, इसमें से सेल्स वाले का जो काम है वो सिर्फ ये जो इंक्वायरी कन्वर्जन का डब्बा है वहां पे होता है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में होता है। जो बाकी सारी चीजें हैं, you don't need a high powered sales guy to do any of that. You are wasting their time. I'm repeating again and again, you're wasting their potential and you're wasting their time. So how can we structure it differently? ये एक तरीका है स्ट्रक्चर करने का। Think about it. It might sound very radical to you. आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है यार, बट हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ किया है ये। It works beautifully. Please look at this with a very very open mind. सबसे पहले तो लीड जनरेशन, आपके डेटा माइनर्स होंगे जो डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केट का आपके सेगमेंट के हिसाब से, कॉल करते हैं उनको टू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट, इफ दे कैन बी क्वालिफाइड, एंड यू कोऑर्डिनेट दोज लीड्स। सो एक तो लीड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी मैनेजमेंट टीम होती है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर, आपकी सेल्स टीम कैन बी इजिली स्प्लिट इनटू 2 सेल्स टीम्स। वन इज योर फील्ड ऑफिस सेल्स, विच योर फील्ड सेल्स टीम्स, जो एक्चुअली योर फीट ऑन द स्ट्रीट हैं, जो जाके कस्टमर से मिलेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको नए प्रोस्पेक्ट्स, नए जो लीड्स आ रहे हैं आपके मार्केटिंग डिवीजन से उनको जाके मिलेंगे, क्योंकि जो नया कन्वर्जन होता है उसके लिए mostly we are still in that mindset that we need to meet the person, we need to understand, you need to have a face-to-face meeting, therefore you need to have a field sales team, but use them for that. और इन नए लीड्स को आपको कन्वर्ट करना है। जो बाकी का आपका सेल्स है, चाहे वो रिपीट ऑर्डर्स है, कैन बी डन सिटिंग एट योर हेड ऑफिस। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी 10, एंड यूजुअली विद आवर क्लाइंट्स वी रियली insist on girls doing this, females doing this. They're very good, they're very focused, and nothing against males, but some jobs I think they're absolutely very dot on, very disciplined, and many of these service industries employ women as well, so it's easy to hire them as well. So they know calling, they know how to talk on the phone. That's all you need. And you need a team of 5-6 girls sitting in your head office under your supervision, who is basically calling up your customers and taking orders from them. हमने तो हमारे क्लाइंट का बैक ऑफिस लगाया है even for new business sales, not only for repeat orders, but we have a 3-member girl team. Again, it's all girl team, which cracks high value orders. It's a filtration company, और वो सिर्फ high orders के पीछे जाते हैं, बैठे बैठे अहमदाबाद में सेल होती है. You don't have to go anywhere. So this is a model that works. But you have to open your mind, you have to break down the sales into a process and say मुझे फील्ड पे बंदा सिर्फ ये कामों के लिए चाहिए. और जब आप इस टीम के स्ट्रक्चर को लगाते हैं, इंटरेस्टिंगली योर सेल्स कॉस्ट गोज डाउन, because you don't need 10 stellar sales guys, you need 2 guys, and you need a back office team which is very very strong, which is supporting these people, right? The other thing that you need to do is to make this successful is to have a leverage technology, because जब आप बैक ऑफिस से सेल्स करते हैं आप कस्टमर को देख नहीं सकते हैं, राइट? आपने शायद कभी उनसे मिले भी नहीं, आपको पता भी नहीं उसकी दुकान कैसे दिखती है, उसका ऑफिस कैसा दिखता है. आपका चश्मा सिर्फ डेटा है. The only insight you have into the customer is his data. Therefore, you need to have a software which shows you before calling a customer कि इस कस्टमर ने हमारे से पिछले 12 महीने में क्या क्या लिया है. And therefore, what is the kind of order that you can expect from him and what kind of conversation can you have with him. तो वो हमें डेटा की बैकिंग चाहिए होती है इसके लिए. और अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, एंड सम ऑफ देम आर रिडिकुलसली चीप. इतने आई थिंक 5 रुपए दिन ऐसा कुछ कॉस्ट आता है, राइट? तो एक सिगरेट के कॉस्ट से भी कम, मुझे लगता है सिगरेट भी 10 रुपए की आती है शायद आज. तो therefore this is data is something that you really need to have to get this done. The third team that you need, when I say team, don't imagine an army, please. एक बंदा भी चलेगा, depending on the size of your business, right?
छोटा बिजनेस है, एक बंदा भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, पर उसका रोल आप क्लियरली डिफाइन करिए। जो तीसरा डिस्टिंक्ट काम है सेल्स का है, विच इज सेल्स कोऑर्डिनेशन, विच इज जिसको हम सेल्स ऑपरेशंस बोलते हैं। एक बार सेल आ गई, उसकी इनवॉइसिंग कोऑर्डिनेट करना फाइनेंस के साथ, उसकी डिलीवरी कोऑर्डिनेट करना, सेल्स की रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, ये सारा काम जो है ये इस फंक्शन के अंडर आता है। टू बिगिन विद जस्ट स्टार्ट विद वन पर्सन हु डज दिस, राइट? बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपने सेल्स वाले के अंडर से ये सारा काम निकालिए, रीऑर्डर का काम निकालिए, कोऑर्डिनेशन फॉर विद स्टोर, विद वेयर हाउसिंग, फॉर डिलीवरी, फॉर प्लीज निकालिए। और चौथा काम उसके अंडर से निकालिए इज कलेक्शंस। सेल्स वाला कलेक्शन करने के लिए कस्टमर के पास नहीं जाएगा, सेल्स वाले की इंसेंटिव नेट सेल्स पर है, which means they will not make an incentive if your money doesn't come into your bank, but they are not the ones who are following up with the customer. This comes in the way of the relationship one, और बहुत समय खा जाता है ये। So जितना समय आप सेल्स वाले के अंदर से निकाल के फ्री अप करेंगे, उतना टाइम वो आपके कस्टमर के सामने बैठेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसको ज्यादा will take more share of their wallet, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे से ज्यादा खरीद सकते हैं पर हमारी अटेंशन ही नहीं है उनकी तरफ। So we have to bring that attention, and you have to free up the sales guys time from all of this. Create three distinct functions, which is your back office sales, your sales operations team, and your collections team. If you are small, it can be one person. I'm repeating, if you're small, it just can be one person. But identify the person. और बहुत सारे cases में तो अंदर ही होते हैं. Most of the time, the receptionist is a good person. So अभी हमने I think पिछले हफ्ते नीरू I think yes we were in an EPOS assignment and we figured out कि जो receptionist है नेहा करके बंदी है वो बहुत बढ़िया है यार। वो ये sales coordination का काम करेगी वेयर हाउस के साथ, collection का भी वही काम करेगी, and it solved our problem, right? So we have to look out for this, but in our mind first we have to split the sales function. Please उस black box को तोड़िए। सेल्स वाले का काम रिलेशनशिप बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, नए कस्टमर्स को कन्वर्ट करना है, टू गेट मोर बिजनेस इन। दैट इज द जॉब ऑफ द सेल्स गाय। Finally, so that is the sales engine. These are the functions within sales. It's not a big chunk, it's not a blob, it is 4 or 5 very distinct functions. Once you have this, so once you have the sales engine thought through, अगर आपने टारगेट सेटिंग का काम किया हुआ है तो ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। This is the beginning of your year, the beginning of what you probably need to do each day. टारगेट सेटिंग सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत सारी चीज़ों से सेल्स मुकम्मल होती है। सेल्स का प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। वी विल कवर इट नेक्स्ट टाइम दैट व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस एंड हाउ डू यू मेक अ सेल्स प्रोसेस। सेल्स इंजन आपका इन प्लेस होना चाहिए। आपके सेल्स इंसेंटिव के सिस्टम्स होने चाहिए। हम ये इसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एमएसएमई मैंने देखा सेल्स इंसेंटिव या तो बिल्कुल गायब होता है, नदारद होता ही है सेल्स इंसेंटिव। हाउ डज द सेल्स गाय वर्क एंड हाउ डू यू पुश हिम टू डू मोर विदाउट सेल्स इंसेंटिव्स, मेरी कभी समझ में नहीं आया। इन वेस्टर्न मार्केट सेल्स वालों का एटलीस्ट 60 से 70% इंसेंटिव से पैसा आता है, और इंडिया में सेल्स वाले को तो फिक्स सैलरी होती है और इंसेंटिव होता भी तो इतना थोड़ा होता है कि शायद उसका सिगरेट और पान का बिल शायद भरता होगा, या तो पूरे साल में वो बोलता है चल यार एक फोन ले लेता हूँ मैं, दैट इटसेल्फ इज इनफ। हाँ जी नीरू। और समा बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो इंसेंटिव 6-7 महीने बाद आता है, इसलिए उसको पता ही नहीं होता है किस चीज का कितना पैसा क्यों आ रहा है। लाइक ठीक है यार आ गया ना, चल कोई नहीं आगे बढ़, गलती हो गई पता नहीं क्या हुआ। Absolutely. So sales process plus sales engine plus sales incentive plus tracking, ये तीनों चीजें जब आप साथ में लेके आते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, जब फील्डिंग जमाते हैं आप तब कैच आने की संभावना है, तब आप you can reach your outcome. So this is what leads you to reaching the target. टारगेट के ऊपर 2 मिनट और मैं ट्रैकिंग के ऊपर स्पेंड करूंगी। दैट ट्रैक एफर्ट्स ऑल्सो, मतलब आउटकम्स तो ट्रैक करिए। सो फॉर एग्जाम्पल सेल्स का नंबर आपने टारगेट लिया है, ट्रैक करिए उसको सेल्स के नंबर को, बट क्या एफर्ट चाहिए उस नंबर के लिए प्लीज उसको भी ट्रैक करिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिवन अ सेल्स गाय कि यार तेरे को नया बिजनेस 10 लाख का नया बिजनेस लेके आना है इस महीने, अब उस नए बिजनेस के लिए उसको कितने लोगों को मिलना है, ही विल हैव टू गो एंड मीट, राइट। सो अगर आपकी लीड्स आ रही हैं उसको मिलना पड़ेगा, वो एक्शन है। सो यू ऑल्सो हैव टू ट्रैक कि यार तेरी कितनी मीटिंग्स हुई,
इस दिन में तूने 10 मीटिंग करी, 10 मीटिंग का टारगेट था, मीटिंग करी, अच्छी करी, तो इसमें से क्लोजर कितने में आया? अच्छा क्लोजर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ क्या बात कर रहे हो तुम, व्हाट इज द डिस्कशन यू आर हैविंग विद द कस्टमर, बिकॉज कहाँ क्लोजिंग की वीकनेस है वो हमें पकड़नी पड़ेगी। सो हमें सिर्फ आउटकम, बिकॉज मैंने बहुत लीडर्स को देखा है कि सिर्फ आउटकम्स पे डंडा लगाते रहते हैं, आपको थोड़ा पीछे भी जाते रहना, यू टू कीप गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, इफ इट्स नॉट वर्किंग गो टू द नेक्स्ट लेवल। कि यार ये नहीं हो रहा, आउटकम नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन हो रहे हैं, अगर एक्शन हो रहे हैं तो क्या एफिकेसी से हो रहे हैं, एफिशिएंसी से हो रहे हैं? इन सब चीजों का सोल्यूशन निरंतर ढूंढना ही लीडरशिप का काम है। तो हम सेल्स वालों को छोड़ देते हैं, क्या आप जाओ भाई, तो बट नॉट ऑल सेल्स गाइज आर अमिताभ बच्चन यार, you have to work with them, you have to raise their capability through your thinking and through your working with them. So सिर्फ outcomes मत ट्रैक करिए, actions भी ट्रैक करिए कि भाई मीटिंग्स हुई कि नहीं हुई, राइट, फॉलोअप्स हुए कि नहीं टाइम पर कि नहीं हुए, बहुत टाइम तो फॉलोअप भी भूल जाते हैं हम, एंड दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूजफुल। अभी तो लाइक आई वाज सेइंग इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं एट सच डर्ट चीप रेट्स दैट start somewhere, start using technology to do all this work, जो follow up tracking का जो काम है, that is something that we must do। और इसको please reviews को, sales reviews को छोड़िए मत, बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, आंधी आ रहा हो, तूफान आ रहा, रिव्यू होना है तो होना है, प्लीज डोंट लेट दिस गो, because unless you have the self discipline to follow through, your sales team will not have the self discipline। I think अगर मैं सारी टीम्स की आंकन करूं तो सेल्स टीम का सबसे लो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो जनरली खुला घूमना चाहते हैं, भाई मेरे से कुछ मत पूछो, मैं तो रोकड़ा ला रहा हूँ घर में, मतलब तुम मेरे से नहीं कुछ पूछोगे। बट प्लीज वी हैव टू गेट इनटू द डिसिप्लिन ऑफ सेल्स रिव्यूज, यू हैव टू सिट विद देम। जिस दिन सेल्स रिव्यू है कोई कस्टमर से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक्सक्यूज होती है कि आज ही वेडनेसडे को 10 बजे रिव्यू है, नहीं सर आज ही मुझे कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दिया, आज ही मुझे जाना है उसको मिलने। नहीं जनाब, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप 10 बजे तशरीफ यहाँ लेके आएंगे और हम रिव्यू करेंगे। So that is a discipline that as a leader you have to follow every week, every day. There is no छुटका नहीं है इसका कोई alternative नहीं है। Review will get you there. And lastly, this is how typically we make dashboards for our clients. We have now developed an in-house Unnati tool which helps us create these dashboards. And this is something again we are trying to make this as part of our sales workshop so that we can also give you these tools which you can yourself fill and use in your organization. So हम उस पे काम कर रहे हैं, and we will talk more about it when we are ready. But this is how your dashboard should look. Somebody is really having fun drawing on the screen, and I haven't disabled annotation, so go ahead, use some red also please. So this is how your dashboard should look like. These are all visual indicators. आप देखेंगे कोई मतलब फेरिस्त नहीं है, लिस्टें नहीं है, ये विजुअल इंडिकेटर्स है। मेरा टारगेट कितना है, मेरा अचीवमेंट कितना है, मेरा ओवरऑल अगर डोमेस्टिक टेंडर एक्सपोर्ट है तो मैं कहाँ हूँ इन तीनों सेगमेंट्स में, मेरा दिसंबर जनवरी का कंपैरिजन क्या है, बाय सेल्स पर्सन मेरे सेल्स क्या है। So this is how your sales dashboard should look like so that it aids your decision making. Data अपने आप में कोई काम का नहीं है, डेटा को अगर आप इंफॉर्मेशन में करेंगे और इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेंगे तब जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तब जाके ब्लाइंड स्पॉट्स पता लगेंगे कि यार हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, where do we need to correct ourselves. So this is how our dashboard looks like. And yes, so I'm running out of steam and time, and this, yes, Neeru. I just wanted to add that a lot of the business owners also are very far away from the market reality से बहुत दूर हैं। बहुत सारे business owners तो डरते हैं, इसलिए market में जाते ही नहीं हैं। So whatever your role, you have to be market facing. आप कुछ भी कर लें, आपको मार्केट फेसिंग होना ही पड़ेगा। इसका मतलब you will do calls, you will do sales calls, you can decide who you want to meet, when you want to meet, वो स्टोरी अलग है। बट if you're not going to be market facing, बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपनी सेल्स टीम को ना रिव्यू कर पाएंगे ना मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज दे विल कम एंड टेल यू सम स्टोरीज विच यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि यार ये सत्य क्या है, कहाँ है। और ये कल के ही कॉन्वर्सेशन, कल हमारे ईपैड प्रोग्राम में दो लोग ऐसे मुझे मिले जो बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है मिलने को लोगों को, वो मना कर दिया तो। और ऐसा डर बहुत सारे लोगों के अंदर है। सो एज अ बिजनेस ओनर यू कैन नॉट से कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू बी मार्केट फेसिंग। इवन टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के CEOs, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन CEOs spend at least 30% of their time market facing,
तो आपका वो एक स्थान है, वो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा. So I just wanted to talk about this, Sama. Thank you very much. Anil, I would like you to come in with your experiences. I know you have a couple of comments to make. I just want to make two very quick comments. I think Sama, you have captured the concepts very well. I just want to bring in one element to it. When we are talking about, जब हम बात कर रहे हैं कि face to face सेल नहीं करनी है, कस्टमर का इंटरेक्शन face to face नहीं है, हमें टेलीफोन पे करना है, तो हम ये कई बार एज्यूम करते हैं कि तैयारी की आवश्यकता नहीं है. बट तैयारी की आवश्यकता जब हम फेस टू फेस नहीं बैठे हैं तो बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा हो जाती है. तो इसलिए अगर हम किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर लगा रहे हैं तो उसको दो चीजों पे ध्यान दें. एक, ट्रेनिंग, उसको पहले बेसिक ट्रेनिंग देनी जरूरी है, और दूसरा थोड़ा मोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है. दैट इज नंबर वन. द सेकेंड इज स्क्रिप्टिंग और स्टोरी, और व्हाट आई कैन कॉल एज अ कॉल फ्लो. सो ये दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए, उस पर थोड़ी सी तैयारी करी जाए, उस पर थोड़ी सी रिहर्सल करी जाए. हम बगैर रिहर्सल करे हुए स्टेज पे नहीं जाते हैं ड्रामा करने के लिए भी, तो वो करना बहुत जरूरी है. और उसके अंदर दूसरा एलिमेंट आएगा जो समाबेन बात कर रही थी, सेल्स प्लान की. When you talk about sales plan, then we had 4 slices she was talking about. So when we talk about customer, for example, customer नया है कि हमारा existing customer है, तो मेरा जो स्टोरी लाइन होगी, जो मेरा कॉल का फ्लो होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा. तो उसको हमारे को थोड़ा सा पहले लिख के 2-3 फ्लो बनाने पड़ेंगे, उसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी. सिमिलरली जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी स्लाइस पे जब हम जाएंगे तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग टू अ कस्टमर इन साउथ, तो मुझे अपनी साउथ की सक्सेस स्टोरीज, साउथ का डेटा, साउथ की चीजें पता होंगी, तो मैं उसको कस्टमर को बहुत अच्छे से एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ला सकती हूँ. तो दिस इज वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक. दूसरा जो पॉइंट मेरा था वो सेल्स कोऑर्डिनेशन की जो हम बात करते हैं, सेल्स कोऑर्डिनेशन का फंक्शन जो है एक बड़ा क्रिटिकल फंक्शन है. बिकॉज हम कस्टमर से ऑर्डर तो ले आते हैं, लेकिन उसके बाद में हम उसको कष्ट से मार देते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो उसका फुलफिलमेंट साइकिल जो है वो इट शुड बी सो प्लेजेंट दैट द कस्टमर विल गेट सरप्राइज्ड, डिलाइटेड, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ द सेल्स कोऑर्डिनेटर विल कम इन, बिकॉज दैट इज अ इंटरनल कस्टमर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और वो चीज हम भूल जाते हैं बहुत बार कि वो सेल्स कोऑर्डिनेटर जो है वो कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव है. इफ कस्टमर इज गॉड, तो वो गॉड का दूत आया हुआ है. तो ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो स्थान मिलना चाहिए, उस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. नंबर वन. नंबर टू इज उसका जो मेन रोल मैं देखता हूं कि एक तो फुलफिलमेंट इंटरनली करनी है, दूसरी उसको जो है वो कस्टमर के पास में देयर हैज टू बी अ कनेक्ट एट एवरी स्टेज. ऑर्डर आने के बाद में जब तक डिलीवरी होती है उसके बीच में एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है. तो उस पीरियड को हमारे को जो है वो कांस्टेंट कस्टमर के साथ में टच करना जरूरी है. सो फॉर एग्जांपल, द मोमेंट यू गेट एन ऑर्डर, द सेल्स कोऑर्डिनेटर should connect either by mail or by personally कि आपको एक ऑर्डर मिल गया, उसको एक्नॉलेज करें. हम उसको acknowledgement is the first thing, confirmation of the receipt of an order. The second is order may have issues in terms of gaps of specs not being clear or delivery or XYZ or whatever. तो उसकी clarification पहले कर ली जाए. assumption based order fulfill ना करें. Most of the time the sales people will not clarify these things. They are in a hurry to just close and send it to the plant. उसके बाद में जब हमारा डिस्पैच होता है, that should get automatically updated. We have automated the processes of delivery. अगर इनवॉइस हमारे ERP से फटता है तो उसके ऑटोमेटिकली कस्टमर के गोडाउन में, कस्टमर के डिफाइंड ईमेल आईडीज पे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले जाने चाहिए. और after the order is dispatched, confirm the receipt, connect with the customer, say when can I call you again, should I call you next month again. So this is the kind of a role that the sales coordinator can do. बिल्कुल. Now, and that's what I wanted to just add. Thank you very much, Anil. Yes, Neeru. मैं अनिल सर से बात सुन रही थी ना, तो उससे मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मैं कल किसी से बात कर रही थी, तो ऑलमोस्ट वो ना दुखी हो रहे थे कि सेल्स कस्टमर हमारे साथ टाइमलाइन क्यों मांगता है. अरे भाई, मतलब ऑर्डर दिया है तो टाइम तो मांगेगा ना. तो दुखी हो रहे थे कि यार ये टाइम नहीं मांगना चाहिए. तो मैं बता देता हूँ, समझा तो दिया, एक बार 10-12 दिन बाद मिलेगा. मैंने बोला भाई 10-12 दिन का कभी 14 भी होता है. बोलता है हमेशा 14 होता है. तो मैंने बोला तो नहीं मांगना चाहिए उसको. तो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, बट वी ऑलमोस्ट बिलीव कि यार अभी तो हो गया ना, अब तो बता देंगे, जब होगा तब दे देंगे. ऐसे क्या पीछे लगा हुआ है तो हमारे. सो बिल्कुल देते हैं उसको हम. सही बात है. And I think for us, I think thank God for the Amazon of the world that we have an inspiration right in front of us. Can we be for our customers what Amazon is to us?
I mean, what commitment they make on deliveries, what communication, proactive communication होती है, क्या return policy है, मतलब I mean, it is right there for you. And are we not very happy? मतलब लॉकडाउन में तो अच्छे से समझ आ गया कि भाई Amazon के बिना मेरा तो जीवन नहीं चलता है. But more than that, the customer service that Amazon provides, their call center, their after sales service, their responding rates, amazing. So can we be what Amazon is to us for our customers? I think that's possible, and if we put our mind to it, and if we believe that customer is God, so I think, and it is, you won't last without him. Sama, actually there is no choice, because Yes. the customer today is very different. I have worked in industries in which, you know, there were single suppliers, now converted to 20 suppliers. The customer is spoiled for choice within India, outside India. So there is no choice but to, you know, benchmark international processes and work towards that. Yes. अनिल सर, मेरे को इससे ना एक थॉट याद आ रहा है कि अपना गेम उठाओ, अपनी प्राइस मत घटाओ. Absolutely. कॉन्स्टेंटली अपना गेम उठाओ. प्राइस घटाना तो सबको आता है और ये उसका कोई अंत नहीं है. So I think that is a very, very important thing to do. Great. So thank you very much. We have come to the end, and like I always like to say that bring self-discipline in your leadership. Self-discipline will give growth. That's the only route to consistency, and consistency always compounds. That's the only thing that compounds. So as a leader, you have to bring self-discipline. There's no other way out. It's the only route to continued growth, and continued growth is perhaps what happiness is. So with that, we are going to come to the assignment of the week. 3 लोगों को आइडेंटिफाई करिए या एक बंदे को आइडेंटिफाई करिए. आप छोटे हैं तो कोई बात नहीं, बट ये तीनों फंक्शंस को सेपरेट करिए. सेल्स, बैक ऑफिस सेल्स फॉर रिपीट ऑर्डर्स, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स फॉर इनवॉइसिंग एंड डिलीवरी कोऑर्डिनेशन एंड कलेक्शंस. ये चारों चीजों को सेपरेट करिए. और छोटे हैं तो एक बंदे को आइडेंटिफाई करिए जो ये सब कर सकते हैं. थोड़े से बड़े हैं तो try and make distinct functions out of this and separate these roles. At least think about it, see if it makes sense for you. It surely will if you open your mind a little bit. और अगर आसपास कोई बंदा दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जो ये रोल ले सकता है, तो उसको रोल लेके करके देखिए. It will give you magical results. Next week we go to the sales funnel and the sales process. So we'll talk about that. With that, we will end our sales planning series. Next week, hopefully we should be able to end it. I think we have 2 minutes. If you have a question, we can perhaps take it before we close. Yeah, I think Ganesh ji. Ganesh, no? No, Ganesh ji. Am I audible now? Yes. Yes. Yeah, sorry, the mic was not working. So I was just saying, in between, Suma madam had mentioned that लोग सीखते नहीं उसलिए काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं. So if we can elaborate on that point, I think, you know, there is a hitch in my team, because, you know, I am into financial products and sales. I have a team, but how I can, you know, develop that, because what comes first? I'm trying to give them the training, but then they don't respond, and because they don't respond, things don't move, and because things don't move, they don't earn. So this is an interesting question. बहुत सारी चीजें यहाँ और ही हो सकती हैं. हो सकता है रॉ मटेरियल सही नहीं है तो काम नहीं करेगा. हो सकता है ट्रेनिंग सही है तो काम नहीं करेगा. But basically what I meant when I said that was that only what you will do, you will get better at. Okay. आप ऐसी चीज पे बेहतर नहीं हो सकते जो आप रोज नहीं करते हैं. तो अगर आप सेल्स वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो नया कस्टमर जाए, उससे मिले, कॉन्फिडेंस से उसे कन्वर्ट कर सके, क्लोज कर सके सेल, ही हैज टू डू मोर ऑफ दैट. मुझे एक क्या नाम था, ब्रूस ली. या ब्रूस ली वाज द गाय. उसका एक मेरे को कोट याद आ रहा है. ही यूज्ड टू से दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ द पर्सन, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ द पर्सन हु नोज 15,000 different kicks. I am scared of the person who knows one kick and has practiced it 15,000 times. So we only get better at what we do every day, Ganesh sir. So हमको उनको वो opportunity देनी पड़ेगी. Of course, the raw material has to be right, and you will perhaps come to this conclusion many a times कि यार ये बंदा तो repeat order ही ले सकता है,
he cannot probably go and meet the customer. So उसको आप shift करें, आप उसको operations की team में, sales operations की team में लेके आइए, back office में लेके आइए. Sama ma'am, can I come in? Yes, Anil sir. गणेश जी, एक चीज एग्जामिन करिए, आपके सेल्स टीम में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता है, एंड वी डोंट हैव टू मच टाइम, सो बट प्लीज ट्राई एंड सेगमेंट योर सेल्स पर्सन वाइज एनालाइज करिए, प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करिए, अगर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, ज्योग्राफी वाइज एनालाइज करिए, तो आपको शायद उसमें से पता लगेगा कि performance is not uniform. You will find people or products or geographies which are doing better than others, and then you will see what is working and then build on what is working and try to improve what is not working. That's just what I wanted to bring in. Sorry, I'm also hearing Ganesh ji, and so Ganesh ji, when I say that I am doing sales training and they are not responding, what I have learned while working with a US organization is that we don't pay enough effort and time to scripts. और अनिल सर ने वो बात करी थी, मुझे याद है जब पहली बार आई थिंक दिस इज अबाउट 25 years ago एंड आई गॉट अ सेल्स स्क्रिप्ट से कि कॉलिंग ऐसे करनी है, तो मैंने वो स्क्रिप्ट देखी थी और मैंने बोला था ऐसे थोड़ी होता है यार, हम तो फोन उठाते हैं और बात करते हैं. And today also in my team, the biggest challenge when I face is when I'm working with my team is that they don't follow a script because they don't have a damn script. Script लिखी हुई होनी चाहिए. Ganesh sir, go to that level of detailing. I think we don't do enough of that. We miss it and then we don't follow through with discipline. So I think it's a very powerful thing that I have learned through falling many times, especially in the domain that you are. I would suggest that you break it down. Don't say I'm training people, doesn't help. Train on that. Again, same Bruce Lee wala story hai. One kick 15,000 times. When I wake you up, you should give me the script. From deep sleep, you should be able to tell me the script. That's the way to go. Yeah. Okay. So thank you very much. We are at the end of our time. We are already over our time. So I'm just running through the slides for anybody who wants to take pictures. We can conclude the session. People who can log out. I'm very interested. Tushar bhai, I can see your team out there. I would love to hear from them. मैंने पूरे सेशन में बड़ी सारी बातचीत, बड़ी सारी हंसी मजाक, वहाँ पे काफी कुछ हो रहा था. तो इनमें से कोई एक जनाब या मोहतरमा बोलें कि भाई कैसा रहा सेशन? How did you like it? What was your experience? Good, madam. Yeah, good. अच्छा था मैम सेशन. अच्छा था. बुरा कोई चीज होती है भाई? नेक्स्ट मतलब आगे के सेशन भी अटेंड करूंगी. All right. First time I am attending. First time you're attending. All right. Thank you very much. So anybody else from Tushar bhai's team who wants to share their experience? Okay. All right. सारी चीजें कोरिलेट किए जो आपने बोला सेल्स ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, न्यू नए रिसोर्सेज वगैरह, जो नया बिजनेस लाइन अप वगैरह, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. जो हमारे बिजनेस में आएगा, कोरिलेशन होगा, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे. मगर जो जैसा आपने बताया कि एम्प्लॉय भी पोजीशनिंग वगैरह चेंज करने का, जिधर वर्क नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो वो सब मतलब जो भी लेक्चर में बताया गया वो हम लोग अभी अप्लाई करेंगे. उससे बहुत कुछ मालूम पड़ा और वो हम लोग अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही मोस्टली. Of course आएगा. Thank you very much, Tushar bhai. I think your team is here. Before you all go for the day, it's a Sunday, I know. एक चीज लिख लीजिए as a team that you will do differently next week. Just one thing that you have picked up from the session which you will do, because करने में जादू है, सुनने में जादू नहीं है. सुनने में बहुत मोमेंटरी जादू है, 1 घंटे के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद तो back to square one, right? तो एक कोई चीज पकड़ लीजिए as a team that you will change and you will implement in your business next week, beginning next week. Yes. All right. Thank you very much. We will see you back again on Sunday, 10 o'clock. Thank you very much, Shyam sir, if you would like to end. I just want to say thank you, and I will again request them that get your friends. India needs this input very much, and India has potential very much. And I think,
थोड़े में ज्यादा समझिए, और आप हम सब की जवाबदारी है कि हम भारत देश को आगे ले जाएं। बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन में आगे जाएगा तो इंडिया बहुत सारी चीजों में अपने आप आगे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ओनली थिंग। थैंक्स समा मैम, नीरू मैम, अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. I can have it. Participating. I can, I will. Ma'am, would you like to save the chat? Yes, just give me 1 minute. Yes. Okay. Done. Thank you. I can have it.